एक सवाल जो बार बार मन में उठता है, अगर पंचायत जो चुनाव इस बार हुए तो आप देखेंगे 358 करीब पूरे राज्य भर में सीटें थी, जिसमें 121 पे भाजपा जीतती है, 95-94 करीब कांग्रेस जीत के आती है और 12 ये एक दर्जन से अधिक ही कह रहे हैं यूकेडी जीत के आ रही है। और सबसे जो गहराई वाली बात है समझने वाली कि एक नई नवेली एक संगठन बना है, 6-7 सीट वो भी ला के आ रहा है। तो यूकेडी जो इतना पुराना संगठन था जिसने लगातार देख भी रहे हैं लोग कि प्रयासरत रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं, फिर ये कम जनादेश क्यों मिल रहा है? देखिए, मैं पहले तो जनपद रुद्रप्रयागी की बात करूंगा। यूकेडी ने जहां भी समर्थन किया है, हर तमाम वो आदमी जीत के आए हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और देखो, अभी भी फितरत होती है। अब पैसों के मामले में वो बिक गए तो हमने तो कोशिश ही करनी थी। शर्म आनी चाहिए कि 5 भी इनके सदस्य ने जीते हैं रुद्रप्रयाग जिले में। कैसे बनाएंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष को? खरीद के तो बनाएंगे। मुंह से 5 सदस्य जीते, 5 ही जीतेंगे हम भी मान रहे हैं। क्या लोगों ने क्यों इनको वो तो नहीं दिया है, मैंडेट नहीं दिया इनको। यूकेडी कितनी सीट लाई है? यूकेडी का तो हमें जिला पंचायत में चमोली में, दसोली में 1 जीते हैं हमारे थपलाल जी। क्यों मन बना है यूकेडी ज्वाइन कर? यूकेडी इसमें मन बनता है कि इसमें जो हमारे नए युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनमें एक आक्रोश जैसा फैला हुआ कि मतलब उत्साहित हैं लोग, हमारे उत्तराखंड को ये आगे ले जाने के लिए ले जा सकते हैं। तो इनमें हमें एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आक्रोश दिखाई दे रहा है कि ये आगे हमारे भविष्य के लिए, आगे हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कायम रखने के लिए ये लोग बच्चे लोग काम। आप सभी जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है ये एक व्यापारी सरकार है। ये लोगों के साथ व्यापार करता है। ये आज भी आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगमों के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के या पंचायत के चुनाव हो, ये लोगों से सीधे सीधे व्यापार करती है, लोगों को पैसा देती है, लोगों को शराब बांटती है और उसकी एवज में वोट ले। राज्य स्तर पर परमिला जी हैं, उनकी एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुई, रो रही थी कि सारे साल भर तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन वोट मांगते समय लोग जो हैं हमें हमारा जो भी परिश्रम रहता है उसका प्रतिफल नहीं देते हैं। तो आपके अंदर भी तो इस तरह की पीड़ा उठी होगी पार्टियों की। एक उत्तराखंड के सच्चे हितैषी की ये अंदर का एक क्रोध है जो परमिला रावत जी के सामने जो आपने बात की है, उनका एक वो आत्मग्लानि थी कि लोगों के साथ हम खड़े होते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने उस सदन में जाने के लिए अपनी बात को रखते हैं, लोग बात भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्यों लोग इस गेहूं को नहीं तोड़ पाते? सबसे पहले तो जो युवा है, हमें उसको कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को झकझोरना होगा। उसको समझना पड़ेगा युवा को कि हमें क्या चाहिए। उनको आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उनको दारू में, जो नशा में बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे भाई आशीष नेगी जिन्होंने एक अभी नया नारा दिया, जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो आपने देखा होगा कि काफी जो है कि प्रचलित हो रहा है, हर किसी के मुंह में जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा जो है कि सुनने को मिल रहा है। तो बाकी जो है कि 27 की तैयारियां चल रही है और यहीं से जीत का बिगुल बचेगा। नमस्कार, मैं दीपक, केदार टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं जिन महानुभावों के बगल में खड़ा हूँ, ये उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित है। आपने अक्सर इन्हें रुद्रप्रयाग ज़िले में चाहे कोई भी समस्या रही हो उस पर मुखरता से आवाज़ उठाते हुए देखा ज़रूर होगा। अभी हम तिलवाड़ा में हैं, यहाँ कार्यकारिणी एक बैठक हुई थी इनकी। क्या कुछ बातचीत रही, साथ में हम त्रिस्तरीय चुनावों का जो रिजल्ट रहा उसमें यूकेडी का क्या प्रदर्शन रहा उस पर भी बातचीत करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि भविष्य के लिए क्या कुछ कार्य योजना है। तो सबसे पहले सर नमस्कार आपका केदार टाइम्स पर। नमस्कार, केदार टाइम्स के सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। आज एक बैठक आपने आयोजित की, किस संबंध में थी बैठक? आज ये हमारी जो बैठक थी, ये हमारे संगठन की बैठक थी कि किस तरीके से हम अपने संगठन को विस्तार दें, किस तरीके से संगठन को हम आगे बढ़ाएं, किस तरीके से
पूरे उत्तराखंड में, पूरे जनपद में हम उत्तराखंड क्रांति दल की जो रीतियां हैं, जो नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है तो उसी को लेकर के हमारी आज यहाँ पे जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। कैसा कुछ अभी तक सदस्यता अभियान चल रहा है और लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सभी लोगों को पता है, अगर आज ये उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड प्रदेश की जो देन है वो उत्तराखंड क्रांति दल की ही देन है। उसी की वजह से आज हम एक अलग प्रदेश के वासी कहलाते हैं। आज लोगों का एक जो जुड़ाव है, जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का विश्वास है, वो तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जिस चरम पे था, आज उस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लोग सम्मान करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल को इस प्रदेश की जननी भी मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो लगता है, और ये सभी को लगता है, हम आज देखते हैं कि लोग अपना जो मत है उसको पूर्ण रूप से उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं दे पाते, जिस वजह से उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी इन 25 सालों में यहाँ पे सत्ता में नहीं आ पाई। तो उसी को लेकर के क्या कमियां रह गई हैं, आखिर क्या वजह है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी, एक अच्छा सम्मान करते हुए भी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का रुझान भी है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड क्रांति दल को लोग उस तरीके से अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते जिससे वो सदन में जाकर के उस उत्तराखंड की स्थिति में, इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उसी को लेकर के आज संगठन के अंदर एक चर्चा थी। चर्चा हुई है तो कुछ समीक्षा भी हुई, रिपोर्ट भी बाहर निकल कर आई होगी जी। तो क्या कुछ रहा, क्या कमियां आपको लग रही हैं? देखिए, इस सबसे बड़ी जो वजह है, जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता को भोगा है और जो अभी भी है, जो भाजपा की सरकार यहाँ पे है, और हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है ये एक व्यापारी सरकार है। ये लोगों के साथ व्यापार करती है। ये आज भी आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगमों के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के या पंचायत के चुनाव हो, ये लोगों से सीधे सीधे व्यापार करती है, लोगों को पैसा देती है, लोगों को शराब बांटती है और उसकी एवज में वोट लेती है। यानी कि ये व्यापार करती है, ये कुछ देती है और उनके एवज में उनसे उनका मत का अधिकार लेती है। ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, जिस तरीके से आज हमारे आसपास हो रहा है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि ये भोले भाले लोगों को इस झांसे में लेके आते हैं, एक इस तरीके का झूठ का जो एक गुब्बार है वो बना देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो अपने लोगों के जरिए हो, उसको इस तरीके का हवा बनाते हैं और फिर उनको वो ऑफर करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। और उस तर्ज पे ये वोट लेकर के जब ये बन जाते हैं प्रतिनिधि, तो फिर इनको कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि ये तो व्यापारी हैं। इन्होंने आपके वोट के बदले आपको कुछ दिया है, अब वो उसको वसूलेंगे। पूरे 5 साल जब वो काम करेंगे तो उसको वसूलेंगे। यही वजह है कि आज भी 25 सालों के बाद इस उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्या है वो जस की तस है। उत्तराखंड की जो, चाहे वो शिक्षा की बदहाली है, चाहे वो स्वास्थ्य की बदहाली है, चाहे वो सड़कों की बदहाली है, चाहे वो बेरोजगार की समस्या है, चाहे वो हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, इन्हीं चीजों को तो लेकर के हमने एक स्वस्थ उत्तराखंड की परिकल्पना की थी। और आज भी वो समस्याएं जस की तस है, क्योंकि हमने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जो व्यापारी हैं। वो व्यापार करते हैं हमारे मतों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ व्यापार कर दिया इन्होंने। लेकिन अब उत्तराखंड का जो यूथ है ये समझ गया है, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद तो बेरोजगार हो गया। समझ गया है यूथ। तो त्रिस्तरीय जो चुनाव इस समय संपन्न हुए, जिले में क्या कुछ आप नतीजे रहे हैं पार्टी के? जो अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, बहुत जगह हमारे जो ग्राम प्रधान हैं वो चुन करके आए हैं। कतिपय जगह हमारे क्षेत्र पंचायत भी आए हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के साथ लड़े थे या उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करते हैं, वो समर्थित, जिनको हमने भी समर्थन दिया है। हाँ, लेकिन जिला पंचायत जो एक जिले की जो उच्च सदन है, उसमें भी हमारे साथी लोग ने चुनाव में प्रतिभाग किया था, लेकिन आशा के अनुकूल जो हमने सोचा था उस तरीके से हमें मत का प्रतिशत नहीं मिला, क्योंकि एक बार फिर इस व्यापार के साथ हम हार गए। हमने आपके जो यूकेडी के ही राज्य स्तर पर
परिमला जी हैं, उनकी एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुई, रो रही थी कि सारी साल भर तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन वोट मांगते समय लोग जो हैं हमें हमारा जो भी परिश्रम रहता है उसका प्रतिफल नहीं देते हैं। तो आपके अंदर भी तो इस तरह की पीड़ा उठी होगी पार्टी में के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो देखिए जो व्यक्ति वाकई उत्तराखंड का हितैषी है, जिन व्यक्तियों को यहाँ के लोगों की पीड़ा है, आप देखिए कि जब भी कोई आपत्ति आती है, जब भी कोई विपत्ति उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, सबसे पहले उसके अधिकारों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा होता है। और उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल निस्वार्थ उन लोगों की लड़ाई को लड़ता है, उन लोगों के उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। जब आम आदमी, एक कार्यकर्ता, उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता एक समाज के लिए दिन रात एक करता है, एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की समस्याओं को का समाधान के लिए सड़कों पे संघर्ष करता है, और जब वो कार्यकर्ता लोगों से उस लोकतंत्र की जो एक पावर है उस वोट को मांगने जाता है, क्योंकि देखिए हम जब तक कोई भी व्यक्ति, उत्तराखंड क्रांति दल का व्यक्ति यदि सदन तक नहीं पहुंचेगा तो वो फिर बाहर रह करके तो केवल संघर्ष ही कर सकता है, धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। कोई भी अगर नीतियां बनेंगी तो चाहे वो विधानसभा में, जब तक उत्तराखंड क्रांति दल का विधायक नहीं बनेगा तब तक वो सदन के अंदर अपनी बात को नहीं रख पाएगा। तो जब उस चीज के लिए हम लोगों के बीच, जनता के बीच जाते हैं, और जब उन्हीं लोगों से वो आशा के अनुरूप वो परिणाम नहीं आते हैं, वो परिणाम क्यों नहीं आते, मैं अभी आपसे बात किया है, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सा, उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो विश्वास जल्दी करते हैं, भावनात्मक ज़्यादा होते हैं, वो षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं, और वो इन लोगों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के इनके साथ वो, ये क्योंकि ये तो व्यापारी है, बड़े चालू लोग हैं, ये व्यापार करते उनको अपनी तरफ ले आते हैं। हमारा उत्तराखंड का आम भोला भाला नहीं समझ पाता है, वो तब समझता है जब ये लोग 5 साल में कहीं दिखते नहीं है ना, फिर समझता है कि हम ठगे गए हैं। तो एक कार्यकर्ता की, एक उत्तराखंड के सच्चे हितैषी की ये अंदर का एक क्रोध है, जो परिमला रावत जी के सामने जो आपने बात की है, उनका एक वो आत्मग्लानि थी कि लोगों के साथ हम खड़े होते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने उस सदन में जाने के लिए अपनी बात को रखते हैं, लोग बात भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्यों लोग इस बेहू को नहीं तोड़ पाते हैं, तो वो एक जो अंदर से एक गुबार था वो उनका निकला है। और ये हर उत्तराखंड के कार्यकर्ता के मन में है कि आखिर क्या गलती हमसे हुई है, क्या इतने नकारा हैं हम। आपने 25 साल इन राष्ट्रीय पार्टियों को मौका दिया है, एक बार इस जननी पार्टी को भी मौका देकर तो देखिए। अगर हम भी आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते हैं तो बाहर फेंकिए, अगली बार मैं तो कहता हूं कि लात मार के बाहर फेंकिए, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए, एक बार परखिए तो सही कि क्या उत्तराखंड क्रांति दल वाकई इस पहाड़ के लिए कुछ कर रहा है या कुछ कर सकता है। और मुझे यकीन है कि जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल के लोग उस सदन में जाएंगे, उस दिन सच्चे उससे इस उत्तराखंड का विकास होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ का आदमी समझता है कि मुझे कितनी दिक्कत होती है जब मेरी रोड टूटती है। यहाँ का आदमी समझता है कि किस तरीके से हम बेरोजगार हैं, किस तरीके से हमारे जो नौकरियां हैं बाहर वाले आ रहे हैं। ये तो व्यापारी हैं, व्यापार करके हमारी नौकरियां भी बेच दी इन्होंने और अपने घर भर दिए। हम एक आम उत्तराखंडी जो इस पहाड़ के प्रति, इस पहाड़ को एक अपना वजूद मानता है, आज उसका खुद का वजूद ही खत्म है, तो पहाड़ का वजूद वो कैसे बचा पाएगा। सर, आपने भी 94-95 से सक्रिय भूमिका निभाई है यूकेडी पार्टी में। अभी आपने जब गोष्ठी में इन चीज़ों को बताया, क्या लगता है कि जिला स्तर पर, क्योंकि अभी तो सक्रियता किस कैसे में बढ़ेगी और क्या कदम अब यूकेडी की जो जिला की कार्यकारिणी जो बोर्ड है वो क्या कदम अब उठाने जा रहा है? हम लोगों ने हम लोग समीक्षा ही कर रहे हैं, इतने सालों से समीक्षा ही कर रहे हैं कि कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो जो युवा है, हमें उसको कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को झकझोरना होगा, उसको समझना पड़ेगा युवा को कि हमें क्या चाहिए। उनको आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उनको दारू में, जो नशा में बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अब मैं पिछली बार अभी कुछ एसपी रुद्रप्रयाग से मिला था, जब पिछली बार ये बढ़ती हुई थी, तो उनका कथन था कि आपके बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे दौड़ नहीं पा रहे हैं,
आपने भी सुना होगा वो प्रकरण कि काफ़ी लोग दौड़ में बाहर निकल रहे थे, तो वो दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि वो नशे के कारण वो दौड़ नहीं पा रहे, उनकी छाती फूल रही है। तो आप बताइए, क्योंकि हर बार चुनाव तो 5 साल में हो रहे हैं और ये त्रिस्तरीय चुनाव भी हो रहे हैं, और इनकी बीजेपी की जो देखा होगा आपने गांव स्तर पे मीटिंगें चलती रहती हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, वो दारू ही परोसते हैं और सारा युवा परेशान हो चुका है। आप समझिए, युवा भी परेशान है, ऐसा नहीं कि वो परेशान नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता हम लोग गांव-गांव जाएंगे और हम नुक्कड़ नाटक भी करेंगे, और जो भी हमसे हो सका, चाहे हमें पैम्पलेट वो करना पड़े, हमें घर-घर जाना पड़े। हम लोग अभी कुछ दिन पहले चौधरी जी और हम बात भी कर रहे थे कि हम प्रवास पे भी जाएंगे, गाँव में भी रहेंगे, और गाँव में उनके जो माँ-बाप हैं उनको भी समझाएंगे कि आप, हमारा युवा कहाँ जा रहा है, क्या आने वाला जो हमारा, जिसको हम कह रहे हैं कि ये युवा हमारा भविष्य होगा, क्या वो ऐसा युवा हमारा भविष्य होगा? आप बताइए, सोचिए कि जो नशे में मैं अभी उखीमठ, मेरा मूल जो गांव है उखीमठ चोपता लाइन पे मेरा गांव है, तो आप उस तरह देखिए, कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो जगह जगह दारू बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, और वो कोई वहाँ ठेका नहीं है, कोई उनको परमिशन नहीं है, वो बेच रहे हैं। लेकिन उसके लिए आबकारी विभाग या पुलिस विभाग कहाँ जा रहा है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, वो लोग सारे बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के सभी लोग ये शराब बेच रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी पार्टी को केवल पैसा चाहिए। जो पैसा लगाए, चाहे वो गलत धंधा कर रहा है, देह व्यापार कर रहा है, कुछ कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल पैसा चाहिए। और यही हमें अपने युवाओं को समझाना पड़ेगा कि अब समय आ गया है। 25 साल आपने गंवा दिए हैं, हमारा 25 साल बर्बाद हो चुके हैं। जो उस समय 4-5 साल का युवा रहा होगा, वो आज 30 साल का हो चुका है, और 30 साल के बाद वो, उसके बाद नौकरी नहीं है, वो केवल झंडा लेके जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि नौकरी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं झंडा लेके जा रहा हूँ, ये मुझे 500 रुपये दे देगा और मुझे दारू और आने जाने का खर्चा दे देगा, उसी में खुश है। ये हमें समझाना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपको अपने भविष्य के, और हमारी जो पहाड़ की नीतियाँ हैं, हमारी संस्कृति है, उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, उसको अगर हमें बचाना है तो किसी न किसी तरह केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही जो समझता है, जिसने उस समय भी समझा था कि नहीं तो क्या जरूरत थी हमें यूपी से अलग होने की, ठीक तो थे हम। जबकि आपको पता होगा कि उस समय तो हमें यहाँ पहाड़ का अतिरिक्त लाभ भी मिलता था, लेकिन क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी कि हमारे पहाड़ के बच्चे नौकरी पे नहीं लग पा रहे हैं, इसीलिए तो हम लोगों को वो करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या आखिरकार? वही अगर उत्तराखंड की हालत यही होने हैं तो हमें समझना पड़ेगा। युवाओं के बीच हम जाएंगे और समझाएंगे, बहुत प्रार्थना भी करेंगे कि वो आएंगे, और मुझे विश्वास है युवा समझ चुका है, वो अपने को बर्बाद होता नहीं देख पाएगा, और वो जरूर, हम लोग 27 में बिल्कुल एक सरकार बनाएंगे। तो आज यूकेडी की एक बैठक थी, तो नए सदस्य भी जुड़े हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं धन्यवाद करता हूँ पहले तो आपके केदार टाइम्स के लिए, जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पर यूपीडी में जो आज इनका सदस्यता मीटिंग थी उसमें प्रतिभाग किया। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि मैं उम्मीद सिंह के ग्राम बजेरा से इसमें आज यहाँ पर आप लोगों के आशुतोष बनर्जी के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। क्यों मन बना है यूकेडी ज्वाइन करने? यूकेडी इसलिए मन बनता है कि इसमें जो हमारे नए युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनमें एक आक्रोश जैसा फैला हुआ कि मतलब उत्साहित हैं लोग कि हमारे उत्तराखंड को ये आगे ले जाने के लिए ले जा सकते हैं। तो इनमें हमें एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आक्रोश दिखाई दे रहा है कि ये आगे हमारे भविष्य के लिए, आगे हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कायम रखने के लिए ये लोग, बच्चे लोग काम कर सकते हैं। इसलिए हम इनके साथ में बिल्कुल उत्साहित है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे क्षेत्र के, उत्तराखंड क्षेत्र में जितने भी सोल्जर्स रिटायरमेंट हैं या जो भी संस्थाएं हैं, इनके साथ जुड़ें और इनको योग सहायता करें, इन बच्चों को आगे ले जाने में सहयोग करें।
क्योंकि आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो आपका एक कार्य अनुभव भी होगा, तो यूकेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बांटने के उसमें विचार या कुछ बातचीत हुई है ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैं इनके फेसबुक के माध्यम से, कई सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देखता रहता हूँ। तो ये जितने भी सोशल मीडिया के हिसाब से या उस फेसबुक से मैंने इनको देखा है, तो ये सारे समाज में अच्छी मतलब एक संदेश दे रहे हैं और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे मैं प्रेरित होकर के और इनसे भी यूकेडी से जुड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हमारे साथ एक अन्य सूरज सिंह जी मार जी भी हैं, जिन्होंने भी यूकेडी की सदस्यता आज ली है। बहुत पहले से? 79 से और 2 साल बीच में नहीं रह गया। अच्छा, 2 साल क्यों नहीं रहे 2 साल बीच में? 2 साल ये अगली बार वो रुद्रप्रयाग में कांड हुआ था वो कार के साथ, उस कारण से मैं व्यथित हो चुका था कि मैंने ये काम ठीक नहीं है। जबकि हमारी यूकेडी में, हमारी मीन्स जो यूकेडी है उसका एक मेन नारा था कि कोदा कनला खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। उस भाव के लोग इसमें हैं। यहाँ क्या कहते हैं उसका नाम, खरीद फरोख्त नहीं है। यहाँ राजधानी का मुद्दा है। राष्ट्रीय पार्टियों को आज तक राजधानी का नाम लेने की तक हिम्मत नहीं है कि राजधानी कहाँ है। इन राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी कदावर नेता को पूछा जाए कि राजधानी कहाँ है तो वो गैरसैंण का गौ नहीं बोलने वाले हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में भेजिए, हम गैरसैंण राजधानी बना के दिखा देंगे। ये विपक्ष में इस बार विपक्ष में 25 साल रह गए, 10 साल ये रह गए, 15 साल हो रह गए। राजधानी बनाने में क्या दिक्कत थी? मैं आपको एक उदाहरण दे, तो जितने भी राज्य बने हैं, राज्य बनते समय ही राजधानी का नाम लिखा गया है। इसको छोड़ दिया गया है जिससे विवाद रहे और हम सरकार चलाते रहे। इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हरियाणा से लाए हैं, अब की बार पता नहीं कहाँ से लाए हैं। अब इनऑप्लाइव है इनकी आज की डेट में। इनको शर्म आनी चाहिए कि 5 भी इनके सदस्य ने जीते हैं रुद्रप्रयाग जिले में। कैसे बनाएंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष को? खरीद के तो बनाएंगे। मुंह से 5 सदस्य जीते, 5 ही जीतेंगे हम भी मान रहे हैं। क्या लोगों ने क्यों इनको वो तो नहीं दिया है, मैंडेट नहीं दिया है इनको, दोनों पार्टी को नहीं दिया है। 5 इनके पास है, 7 उसमें निर्दलीय में। अब इनको चाहिए थे वो 18 के 18 निर्दलीय जीतते, तभी बोलते हैं कि हम ये चाह रहे हैं। इन्होंने गोवा में एक राज्य वो था इनका विधायक, सरकार बना दी। कौन नहीं जानता है क्या करते हैं ये लोग। यूकेडी कितनी सीट लाई है? यूकेडी का तो हमें जिला पंचायत में चमोली में, दसोली में 1 जीते हैं हमारे थपलाल जी। नहीं, एक सवाल जो बार बार मन में उठता है, अगर पंचायत जो चुनाव इस बार हुए तो आप देखेंगे 358 करीब पूरे राज्य भर में सीटें थी, जिसमें 121 पे भाजपा जीतती है, 95-94 करीब कांग्रेस जीत के आती है, और 12 ये 1 दर्जन से अधिक ही कह रहे हैं यूकेडी जीत के आ रही है। और सबसे जो गहराई वाली बात है समझने वाली कि एक नई नवेली एक संगठन बना है, 6-7 सीट वो भी ला के आ रहा है। तो यूकेडी जो इतना पुराना संगठन था, जिसने लगातार देख भी रहे हैं लोग कि प्रयासरत रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं, फिर ये कम जनादेश क्यों मिलता जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं पहले तो जनपद रुद्रप्रयागी की बात करूंगा। यूकेडी ने जहां भी समर्थन किया है, हर तमाम वो आदमी जीत के आए हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और देखो, अभी भी फितरत होती है एक। अब पैसों के मामले में वो बिक गए तो हमने तो कोशिश ही करनी थी, परंतु मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैंने 2 सीटों पे जाके उन्हें समर्थन दिया, 12 भीरी वार्ड और श्यूर वार्ड में। अब वो लोग बिक गए, पैसों में बिक गए, गाड़ी में बिक गए या चकाचौंध में खो गए। तो वो देखो, ये आज की डेट में इंसानियत की कमी भी है। अब हम उसमें जा नहीं सकते। फिर 1 सीट पे हमने परखंडी वार्ड में समर्थन दिया था, तो हम कुछ सीटों पे बहुत अच्छे मार्जिन में वहाँ पे लड़ाई लड़ी हमने, परंतु नहीं ले पाई हम सीट। तो यूकेडी जनपद रुद्रप्रयागी में 3 सीट पे बहुत अच्छे से लड़ी और वहाँ पे जीत हासिल की। और साथ ही चाहे चोपता वार्ड है, चाहे सुमाड़ी वार्ड है, यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, घर घर जाके लड़ाई लड़ी कि भाई राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत आज की डेट में, अगर ये चीज़ें भले मीडिया में ना आए या बाहर नहीं बताना चाह रहे हैं, परंतु क्षेत्र पंचायतों का एक बंच है हम पे, जो हमने उन पे छोड़ा है, जो जीत के आए हैं। क्योंकि देखो, अगर आज के समय में पैसों के प्रति हर एक बेईमान है, और हमने उन्हें छोड़ा है कि आप पे छोड़ा है कि आप क्या करते हैं, तो वो लोग भी हमारे पास हैं। रही बात प्रधान की, हमने
उपचुनाव के बाद तो हर गांव में अमूमन 20 से ज़्यादा गांवों में हमारे पास प्रधान है। तो ये हमारा स्पष्ट संदेश है और इस टाइम यूकेडी को लोगों ने जनमत दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। क्योंकि मैं जब से उपचुनाव लड़ा था उसके बाद तमाम हर दिन मैं क्षेत्र में रहता हूँ, चाहे कालीमठ घाटी से लेकर त्रिजुगी नारायण घाटी से लेकर क्यूंजा घाटी से लेकर आपके बचनसियों से लेकर इधर ये सुमाड़ी वार्ड से लेकर तमाम जगहों में जाता रहता हूँ, तो देखता रहता हूँ कि भाई लोगों का मन क्या है, हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे। और उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा एक ही मिशन रहा है कि भाई अपने लोग, हम ये नहीं बोलते हैं कि जन समूह क्या होगा, हम बोलते हैं अपने लोग, अपने लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज देख रहे होंगे आप मीटिंग में, ये सामान्य एक हमारी नॉर्मल फॉर्मल मीटिंग जिसे बोलते हैं वो थी। इसमें तमाम हमारे पुराने लोग हैं, ये बिल्कुल मजबूती से आ रहे हैं, अपनी बातें बेबाकी से रख रहे हैं। तो हमारा यही है कि आने वाले 2027 की पूरी हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे जितने भी प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो बहुत जल्दी हम सबके सामने ले आएंगे। अभी आज यूकेडी की मीटिंग में आए थे, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो मैं केदार टाइम्स को जो है कि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है कि हमारी समीक्षा बैठक में आके और हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया और इसका प्रसारण आप कर रहे हैं। और समीक्षा बैठक में जो भी मुद्दों पे बात होनी थी आपने देख लिया होगा, सब लोगों ने मुद्दों पे बात कर ली थी। तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि इसी रुद्रप्रयाग से जो है कि ये जन सैलाब सब पैदा होगा और यहीं से जो है कि उत्तराखंड जो है कि जीत की ओर अग्रसर होगी। आपने देखा होगा तमाम एक युवा होने के नाते और युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने देखा होगा हमारे भाई आशीष नेगी जिन्होंने एक अभी नया नारा दिया, जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है कि प्रचलित हो रहा है, हर किसी के मुंह में जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा जो है कि सुनने को मिल रहा है। तो बाकी जो है कि 27 की तैयारियां चल रही है और यहीं से जीत का बिगुल बचेगा। चलिए, आपने सुना, अध्यक्ष जी की भी बातें सुनी, कार्यकारिणी सदस्यों की भी बातें सुनी आपने। रुद्रप्रयाग में जो यूकेडी है, इन पंचायत इलेक्शन की अगर रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें तो उतना खास दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए चिंता जो एक शिविर भी कहे तो इस बात पर हम बातचीत कर रहे थे। साथ में अब इन्होंने कहा है कि सक्रियता बढ़ेगी, जिला में भी सक्रियता बढ़ाने के विषय में कार्य कर रहे हैं। साथ में राज्य स्तर पर भी इसी चीज़ पर वे अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि सक्रिय होने के बावजूद भी क्यों वोटों में जो जनाधार है वो तब्दील नहीं हो पाता है। तो तमाम भी बातें हैं उन्होंने रखी। देखेंगे कि भविष्य में जो ये पक्ष है इस पर किस तरह से, इन विषयों पर किस तरह से प्रगति होती है। तब तक कि आप केदार टाइम्स के साथ बने रहें, हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।